सुबह 10:30 करीबन का मामला ये बताया जा रहा है कि घर जल चुका था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे घर की दशा हो चुकी है। बेटी का पूरा सामान था, पूरा जल गया पूरा। बेटी में बहुत सारे नए नए कपड़े थे, शादी के लिए खरीदे थे। शादी किसकी शादी होने वाली? वो गुड़िया का था। कोई भी जगह ऐसा नहीं होगा जो बचा होगा, पूरे तरीके से जल चुका है। सारे सामान तितर बितर हो चुके हैं। बाद उनको फ़ोन किया मैं कि ताला तोड़ना पड़ेगा करके, कि बहुत ज़्यादा आग लग गया। तो बोले हाँ ताला तोड़ दो करके। तो हमने पहले पूरा मेन जो वायर है वो काटा, जो सर्किट का जो प्लग रहता है वो निकाला। कहा जाता है ऐसा कि दिया जलाकर नहीं जाना चाहिए, तो इतनी बड़ी गलती आप लोग से हो गई। हाँ, वो उसका आइडिया नहीं था। और बाकी धुआं हो गया तो अंदर तो जा ही नहीं पाते अपन। तो 2 सिलेंडर जल भी गया था, लगभग फूटने ही वाला था। अरे तो जब तक फायर ब्रिगेड आ गया था तो एक घर को लोग बड़ी उम्मीदों से, अपने सपनों से बनाते हैं, एक एक पाई जोड़कर बनाते हैं, और वही घर जब जल जाता है तो क्या होता है। मैं अभी सेक्टर 2 के स्ट्रीट नंबर 16 में मौजूद हूं और यहाँ की हालत आप देखेंगे कि किस तरीके से एक घर पूरी तरीके से जल चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी और अभी हम उसी घर पे मौजूद है जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घर जला है। पुलिस ने इसे तोड़ा है और उसके बाद आग भी बुझाया गया है। सुबह 10:30 करीबन का मामला ये बताया जा रहा है कि घर जल चुका था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे घर की दशा हो चुकी है। वो घर जिसे लोग सजाया करते हैं, अपने खुशियों से बनाते हैं, उस घर पे आज आग लग चुकी है। और अब जानेंगे हम कि क्या कुछ रहा, क्या कुछ कारण था इस आग लगने का। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से घर की दिशा बिगड़ चुकी है। कोई भी जगह ऐसा नहीं होगा जो बचा होगा, पूरे तरीके से जल चुका है। सारे सामान तितर बितर हो चुके हैं। अंकल, ये ही वो भगवान यहीं पर रखाए हुए थे? हाँ, यहीं पे पूजा रूम था ये। हाँ, मतलब यहाँ ऐसे फोटो लगाए थे, थोड़ा सा यहीं पर दिया जल रहा था। हाँ, दिया जला रहे थे। तो आप देख सकते हैं यही वो स्थान है जहाँ पर दिया जल रहा था और यहीं से जो आग है वो फैली है पूरे घर में। और ये जो पेटी के अंदर का सारा सामान था वो सब भी जल चुका है, मतलब भारी नुकसान हुआ है। बाकी क्या कुछ घटना है पूरा हम जानेंगे। ये घर के मालिक है, इनसे जानते हैं कि आप लोग घर पे उस वक्त मौजूद थे? नहीं, घर पे नहीं थे, हम लोग घूमने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हम लोग जट में घटारा नहीं जा रहे थे। फिर आप लोग को सूचना कितने बजे मिली? पड़ोसी लोग बताया कि धुआं निकल रहा है। हाँ, 11:30 बजे के। हम्म। और फिर जब आप लोग आए तो कैसा नजारा आप लोग को देखने को मिला? कुछ नहीं, फायर ब्रिगेड था, अपना बुझा दिया था, सब चीज अपना लगे हुए थे, बुझा रहे थे लोग। बुझा तो नहीं था पूरा, बुझा रहे थे वो लोग। कौन कौन से सामान जले हैं, लगभग कितना नुकसान हुआ है? एसी जल गया, टीवी जल गया, अलमारी का पूरा बैग वगैरह का, पेटी का पूरा सामान था, पूरा जल गया पूरा। पेटी में बहुत सारे नए नए कपड़े थे, शादी के लिए खरीदे थे। शादी किसकी शादी होने वाली? वो गुड़िया का शादी। कब है शादी? अभी डेट नहीं है। अच्छा, 15 तारीख के बाद का डेट फाइनल करते हैं उसको। यानी शादी की पूरी खरीदारी हो चुकी थी और वो हाँ। सारे सामान भी जल चुके हैं। शादी की साड़ियाँ थी और कुछ नहीं था। शादी की साड़ियाँ थी। और बाकी लोग यहाँ पर कितने कोई मौजूद थे? सभी लोग आए हुए थे, आसपास के तो सभी दोस्त यार लोग सब पहुंच गए थे। तो जब आप लोग घूमने जा रहे थे तो कहा जाता है ऐसा कि दिया जलाकर नहीं जाना चाहिए, तो इतनी बड़ी गलती आप लोग से हो गई। हाँ, वो उसका आइडिया नहीं था कि दिया तो बीच में था, और बाकी मेरे को लगता है चूहा हुआ ना, उसको खींच करके गिरा दिया होगा। या तो कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा तभी। क्योंकि दिया तो हम लोग आज से नहीं जला रहे हैं, जब पैदा नहीं हुआ तो उसके पहले से दिया जल रहा है उस जगह में। तो आज तक तो नहीं लगा कि दिया से जल जाए करके। ये लड़का है, ये लड़का पूरा किया है, रुपेश बादले जी। हाँ, तो हम उनसे भी जानेंगे जो सबसे पहले इस घटना को देखा है, जिन्होंने। आपने ही सबसे पहले देखा ना कि आग लगा हुआ है, तो बताइए कैसे पता चला? आप इधर घूम रहे थे या क्या? नहीं, घूम नहीं रहे थे, मोबाइल चला रहे थे। हाँ। दीदी जैसे बताई कि कहीं आग लग गया क्या, देखा था ऐसे करके। पहले अपना घर देखे कहीं लग वग तो नहीं गया, बच्चे लोग करके। फिर यहाँ से धुआं बाहर आया तो धुआं देखे। धुआं देखने के बाद मैंने तुरंत उनको फोन किया, घर वाले। करीब कितने बजे की बात? करीबन टाइमिंग का, हाँ रुको टाइम देख लेता हूँ मैं। जब उनको फोन किया था मैं 11:34 में उनको फोन किया। धुआं कितने समय से आ रहा था? उसी समय? उसी टाइम। तो 11:34 को आया। उसके बाद उनको फोन किया मैं कि ताला तोड़ना पड़ेगा करके, क्योंकि बहुत ज्यादा आग लग गया। तो बोले हाँ ताला तोड़ दो करके, क्योंकि भाई किसी का भी घर है तो पूछना पड़ता है। बिल्कुल तो बिल्कुल।
पूछे, उसके बाद जस्ट भैया भी आए हमारे यहाँ, भैया पानी लेके आए और जब तक फायर ब्रिगेड को ही फोन कर दिए थे। तो आप जान रहे हो तुरंत तो आता नहीं है, कोई भी आधा घंटा लगेगा। तो भैया तुरंत पानी किए तो आग को जैसा तैसा काबू किए हम लोग। और बाकी धुआं हो गया तो अंदर तो जा ही नहीं पाते अपन। तो 2 सिलेंडर जल भी गया था, लगभग फुटने ही वाला था। अरे तो जब तक फायर ब्रिगेड आ गया था तो जिगस पीछे से अपन, मेरे यहाँ पीछे जस्ट बाड़ी है, वहां से कूद के गए। सिलेंडर को एक तो पीछे पड़ा हुआ है जिसको रख दिए और एक वहां पे रखा हुआ है, और दोनों फटने ही वाला था। और अगर फट जाता मतलब तो पूरा आसपास नुकसान, के घर पूरा पूरे नुकसान चले हो जाता, जाते हैं। पूरा नुकसान हो जाता। तो वो किस्मत हमारी इतनी अच्छी है कि गैस को अपन बचा लिए। सिलेंडर अगर सेफ हो गया, बाकी फिर कंट्रोल हो गया हुआ आप कहाँ पर रहते हैं? है। मैं जस्ट बाजू में रहता हूँ। अच्छा, बाजू वाला ही बाजू घर है। में, तो बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और घर पर भी कोई मौजूद नहीं था उस वक्त। हाँ, कोई नहीं था। तो फोन करके फिर वो पूछे उनसे, उसके बाद तोड़े ताड़े सब फिर कंट्रोल में रहा, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजों का नुकसान हो गया है। जैसा कि रुपेश ने बताया, पहले इन्होंने देखा कि धुआं निकल रहा है, तो अब जो घर वाले थे वो घूमने गए हुए थे, मरोदा के आसपास कहीं पहुंचे थे। तो फ़ोन किए तो मरोदा के पास थे, तो इन्होंने ताला को तोड़ा। तो मैं देखा कि ताला टूटा है, कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से ना हो। तो हमने पहले पूरा मेन जो वायर है वो काटा, जो सर्किट का जो प्लग रहता है वो निकाला। पूरे 8 ब्लॉक का एक कनेक्शन रहता है एक घर में, वहाँ से मेन कनेक्शन को कट आउट किया। फिर मेरे घर में मोटर है, बोरिंग है, तो वहाँ से मैंने पाइप कनेक्ट किया, पानी मारा। तो फर्स्ट रूम का जो आग है वो तो कंट्रोल हो गया, सेकंड रूम का लगभग कंट्रोल हो गया था। फायर ब्रिगेड आने में विलम्ब हुआ क्योंकि एक घर आगे में शिफ्टिंग हो रही थी। तो देख सकते हैं आप वहाँ पे एक ट्रक लगी हुई है। तो फायर ब्रिगेड पहले वहाँ से एंटर करने की कोशिश किया, लेकिन वो हट नहीं पाता, रास्ता नहीं मिल रहा था। तो फिर फायर ब्रिगेड ऐसा राउंड होके सेंट्रल एवेन्यू से वापस से आया। तो इसमें विलम्ब करीब आधा घंटा करीब फायर ब्रिगेड को पहुंचने में लग गया। तो उस बीच में हमने जितना कंट्रोल हो सका, जितना सामान को बचा सकते थे उतना बचाया। फिर जो बची काम थी, जो 20% वगैरह आग थी, तो फायर ब्रिगेड ने कंट्रोल करके। पर घर की स्थिति अभी बहुत खराब है। खराब हो गई थी, 50% करीब सामान इनका जल गया है, काफी क्षति हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कपड़े जो है, लहंगे हैं, उसके अलावा जो सामान थे, जैसे कि अंकल ने बताया कि एसी भी जल चुका है, टीवी भी जल चुका है। इतनी मेहनत से इंसान अपने घर को सजाता है, अपने घर की ज़रूरतमंद चीज़ों को रखता है, उस घर को बनाता है, लेकिन फिर ऐसी एक लापरवाही, एक छोटी सी लापरवाही इतना बड़ा हादसा कर सकती है। जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा कि किस तरीके से एक दिया जो कि उन्होंने भगवान रूम में रखा था, उसके बाद वो घूमने चले गए थे, अपने नव वर्ष को मनाने के लिए अच्छे से वो निकले थे, भगवान का नाम लेके, उनको याद करके, लेकिन वही दिया उनका काल बन गया, क्योंकि उस दिए के कारण ही पूरा का पूरा घर जल गया। तो इस पर पूरी आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें। मैं आस्था तिवारी।